उवाच श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां 3 times we will together recite. ठीक है? श्री भगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा श्री भगवान ने कहा लोके लोके इस संसार में अस्मिन् इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा अनग हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान के द्वारा सांख्यानां ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगिनां भक्तों का। ठीक है? भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग होते हैं। निष्ठा की मीनिंग क्या होती है? और इजी वर्ड में हाँ विश्वास। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेथ। ठीक है? ट्रस्ट। ठीक है? तो अब हमने समझ लिया कि निष्ठा का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास, और इंग्लिश में फेथ और ट्रस्ट। दो प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के लोग होते हैं। उसमें भगवान ने ब्रॉडली बताया दो प्रकार के लोग होते हैं निष्ठा वाले। एक की निष्ठा कर्म में होती है, एक की निष्ठा ज्ञान में। ठीक है? तो अब हम पहले भावार्थ पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप किस शब्द से कहा है? मया नघ। मया मतलब मैं, मेरे द्वारा, और अनघ निष्पाप। निष्पाप क्यों कहा अर्जुन को? उसने कोई पाप नहीं किया था। क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। हाँ, शाबाश। और क्यों कहा? भगवान कह रहे हैं निष्पाप, तो इसकी मीनिंग है क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं पाप कर दूंगा सबको मार के। तो उन्होंने कहा था कि इससे कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, अभी हम बता रहे हैं अर्जुन को क्यों कहा है निष्पाप, और वो चाहते हैं हम भी बने। जो कुछ वो अर्जुन को कहते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे लिए। अर्जुन तो निष्पाप है ही, हमको कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं निष्पाप उनको कहा जाता है जो कुटिल नहीं होते हैं। कुटिल का मतलब है मन में कुछ और जबान में कुछ और। अर्जुन ने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था ना, और कहा था ना कि आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन भगवान कौन है? ऋषिकेश है। ठीक? वो हमारे समस्त ऋषिकों को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, तो हमारी मन की हर बात जानते हैं। तो वो जान गए कि अर्जुन पूछ रहा है और कह भी रहा है कि मुझे कंफ्यूज मत करिए। ठीक? लेकिन उसके मन में ज़रा सा भी
भगवान के प्रति डाउट नहीं है, शंका नहीं है। ठीक है, कहा जरूर उसने, लेकिन भगवान के प्रति डाउट नहीं है। इसलिए भगवान ने उससे कहा तुम अनग हो, तुम निष्पाप हो, तुमने कभी मुझे गलत नहीं समझा। इसीलिए तो उसने सरेंडर किया है भगवान को। इसीलिए अर्जुन को भगवत गीता समझ में आ रही है। अब हमको बता रहे हैं कि तुम भी अर्जुन की तरह, तुम्हें नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ये समझना कि मेरे को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। और भगवान से हम अर्जुन की तरफ प्रे करेंगे, आप हमें समझा दीजिए। इसलिए अनग का एक एक शब्द की मीनिंग होती है। तो अनग की मीनिंग है निष्पाप, जिसके मन में कोई और विचार नहीं आता। ठीक है, उसने कहा कि हमें समझा दीजिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन भगवान पे शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन आपकी हर कही हुई बात परफेक्ट है। ठीक है, इसलिए अनग था, क्योंकि आप जो चीज पढ़ रहे हो इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न की मीनिंग क्या होती है? कोशिश। इंग्लिश में एफर्ट। ठीक है, एफर्ट करना, हम एफर्ट करते हैं हर चीज करने की। आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इस श्लोक में भगवान फिर से अर्जुन को बता रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं होती है, किसी के ज्ञान में होती है तो किसी की कर्म में होती है। ठीक है, और वो ज्ञान और कर्म दोनों को फॉलो करके उस मार्ग पे चल के एक ही उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? बोलोगे आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार, सोचो मैं कौन हूँ, इसको इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मैं, रियलाइजेशन जानना, हिंदी में आत्म साक्षात्कार, इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन, और सबसे इजी शब्दों में मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये देह मेरी दिखती है मुझको, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ बेटा, सब सोल हैं, सब के सब। ये बॉडी हमारी क्या है? कवरिंग है, ये हमारी कवरिंग है। ठीक है, जिस प्रकार से एवरीडे हम स्नान करके कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरीके से जब ये बॉडी हमारी बिल्कुल बेकार हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, ठीक है, और हमारे को हमारे मेन उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये गाड़ी हमारी, वाहन पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, फिर क्या होता है? हमें एक नई गाड़ी खरीदनी। तो गाड़ी तो हम उसी हिसाब से खरीदेंगे ना जितने हमारे पास पैसे होंगे। तो अभी जो हमारी डिजायर्स हैं, उसको फुलफिल करेंगे भगवान नेक्स्ट, अभी भी करते जा रहे हैं और नेक्स्ट, क्योंकि हर डिजायर तो हमारी पूरी नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, लोग जाकर के बड़े बड़े पर्वतों में, गुफाओं में जाकर के अध्ययन करते हैं, लेकिन तब भी उनको पता नहीं चलता। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है? भक्ति का मार्ग, सबसे इजीएस्ट वे। और उस भक्ति के मार्ग में प्रभुपाद ने हमसे क्या कहा करने के लिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ठीक है, कीर्तन करना जो हम सबके साथ में करते हैं, और भक्ति करना। इससे सरल तरीके से आपके साक्षात्कार। ठीक है, तो भगवान अब बता रहे अर्जुन को कि दो प्रकार की निष्ठा वाले लोग होते हैं। कुछ की ज्ञान में निष्ठा होती है, दे वांट टू स्टडी, और कुछ की होती है कर्म में। तो कर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अर्जुन अभी क्या कर रहा था? अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा था, वो आत्म साक्षात्कार के बाद का कर्म है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन है,
तो हम तो फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे ना। नेक्स्ट क्या है, हम किसके अंश हैं, कृष्ण के अंश, फिर उनकी प्रसन्नता के लिए हम करेंगे। ठीक है, अब हम श्रीला प्रभुपाद का दिया हुआ तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद की कृपा हम पर इतनी है कि उन्होंने हमको केवल भगवत गीता नहीं दी, उन्होंने हमको भगवत गीता यथारूप में दिया है। भगवत गीता यथारूप, ठीक है। हम सबके हाथ में जो भगवत गीता है, ये सिर्फ भगवत गीता नहीं है, यथारूप है। इसका मतलब क्या होता है, भगवत गीता और भगवत गीता यथारूप में अंतर क्या है? जैसा भगवान ने कहा बिल्कुल वैसा उन्होंने दिया है। इसीलिए पूरे विश्व में केवल इसी भगवत गीता के आगे यथारूप लगाया, प्रभुपाद ने स्वयं लगाया यथारूप, और इंग्लिश में एज इट इज। दिस इज द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ये और किसी ने हम लोग को नहीं दिया। बहुत सारी गीता की टीकाएं हैं, बहुत सारी, सब लोग गीता के ऊपर कौन नहीं अध्ययन करता, सब करते हैं, लेकिन कहीं भी यथारूप नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एकमात्र श्रीला प्रभुपाद। और इसको जब हम पढ़ते हैं, जैसे कई बार हमसे लोग कहते हैं, अभी अथर्व के पापा आए, उन्होंने कहा हमारे पास गीता है छोटी सी, मैं कहा यथारूप में नहीं, यथारूप में नहीं होगी तो हम भगवान की बात को यथारूप में समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो आत्म साक्षात्कार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्वितीय अध्याय के 39 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 39। वेरी गुड, किसने कहा? शाबाश। 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। सेकेंड चैप्टर के 39, ठीक है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। ठीक, पढ़ती हूँ उसको मैं। एषां ते अभिहिता सांख्ये, बोलो, बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्धया युक्तो मयया पार्थ, कर्म बंधमं प्रहास्यसि। चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 39 में भगवान ने बताया था, और इसका अर्थ क्या है? यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, ठीक है, वैश्लेषिक अध्ययन का मतलब होता है डिटेल में, ठीक है, सांख्य योग के बारे में बताया, क्योंकि इसके पहले सारा सांख्य योग बताया था। सांख्य योग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सांख्य योग, सांख्य योग का मतलब बोलो रौनक। हाँ, जोर से बोलो। देह और देही के बीच का अंतर। हाँ, देह और देही के बीच का अंतर, बोलो सब लोग। देह और देही के बीच का जो अंतर है, ठीक है, देह क्या है? जो दिख रहा है, और देही क्या है? जो दिखता नहीं है, जो मालिक है, जो आत्मा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है सांख्य योग में। वैश्लेषिक अध्ययन है वो सांख्य योग, ठीक है। और सरल शब्दों में आत्मा और अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, आत्मा तो हम हैं और अनात्मा क्या है? ये शरीर, ठीक है। इसके बारे में भगवान ने डिटेल में बताया। इसके बाद भगवान कर्मयोग में आए। क्यों? पहले सांख्य योग बताया और फिर कर्मयोग में क्यों आ गए? क्यों आए? क्योंकि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। That was too high level for अर्जुन, ठीक है। अर्जुन जब बहुत ज्यादा दुखी था और मोह में ग्रस्त था, ठीक है। मोह की अब मैं आपको करेक्ट मीनिंग आज समझा रही हूँ। कई बार मोह 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 आता है ना, ठीक है। मोह की मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। मोह की मीनिंग होता है क्या करें या क्या ना करें, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या मेरा कर्तव्य है और क्या मेरा अकर्तव्य है, ठीक है। इसमें जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य उसको मालूम है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो क्या कर रहा है? अकर्तव्य कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस स्थिति को कहते हैं मोह। जब हम डिसाइड करने की कंडीशन में नहीं होते, अवस्था में नहीं होते,
इसलिए अर्जुन को बार बार कहा जा रहा है वो मोह में ग्रसित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसको क्या नहीं करना चाहिए बताइए, अर्जुन को क्या नहीं करना चाहिए? कायरता नहीं दिखानी चाहिए, युद्ध का मैदान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और वही कर रहा है वो। और जो करना चाहिए उसको, जो उसका कर्तव्य है वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा गया है अर्जुन मोह में ग्रसित था। तो मोह का एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या है? कर्तव्य और अकर्तव्य में जब हम निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय का मतलब डिसीजन, भाई डिसाइड करेंगे तभी तो आगे हम काम कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो मोह में था। और मोह का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य और अकर्तव्य में कोई भी, ठीक है, अंतर नहीं समझ में आ रहा है उसको। इसीलिए कहा जा रहा है अर्जुन मोह में फंसा, ठीक है। तो भगवान ने सांख्य योग से तो शुरू किया था। भगवान ने सोचा इसको मैं बताता हूँ कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। फिर भगवान ने रियलाइज किया कि इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी वो मोह में है। तो भगवान ने सोचा इसको काम पे लगाऊं मैं, ठीक है। और जब कर्म योग बताना शुरू किया तो सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? सबसे पहले युद्ध करने के लिए कहा। और युद्ध करने के लिए लॉजिक्स भगवान ने क्या दिए? क्योंकि अर्जुन ने क्या क्या लॉजिक दिया था? मारूंगा तो नरक जाऊंगा। वहां से भगवान ने पिकअप किया, ठीक है। भगवान ने उसकी स्टैंडर्ड समझा दी। ये सोच क्या रहा है? नरक 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 बार बार बोल रहा है, इसका मतलब वेदों का ज्ञान है, ठीक है। और ये स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है, महामोह में नहीं है, इसको इंद्रिय तृप्ति करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, केवल मोह में है। ये कर्तव्य क्या है ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और बार बार नरक का नाम ले रहा है, बार बार कह रहे हैं नित्य नरक में वास करूंगा, परिवार के बड़े नहीं रहेंगे, पूरी की पूरी हमारी जो पीढ़ियां हैं वो वर्ण संकर हो जाएंगी, उनको किसी भी संस्कार का कोई ज्ञान नहीं होगा, उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, नित्य नरक वास करना। बार बार जब वो नरक 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 बोल रहे तो भगवान ने वहीं से स्टार्ट किया कि ये इसके समझ में आ रहा है कि नरक क्या है। तब भगवान ने कहा कि यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे लिए कहाँ का दरवाजा खुल जाएगा? स्वर्ग का। जो तुम्हारा डर है ना, बार बार तुम नरक की बात कर रहे हो, वहां तुम नहीं जाओगे, लेकिन एक कंडीशन में अवश्य ही नरक जाओगे। वो क्या है? अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद भगवान ने उसको वहां पे नहीं रोका, फिर भगवान उसको लेकर के आ गए श्लोक नंबर 61 में, चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। भगवान कह रहे तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, ये क्यों कहा भगवान ने कि इसको ज्यादा सकाम में अगर इसकी अटैचमेंट हो जाएगी तो जब जब इसको गुड रिजल्ट मिलेगा तब तब ये काम करने के लिए मोटिवेटेड होगा, ठीक है। और जो भी हम काम करते हैं उसके रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, आइदर फेलियर होगा या सक्सेस होगा। लेकिन हमें क्या करना है? कांस्टेंट, लगातार अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो इसलिए भगवान ने अब कहा कि तुम अपनी समस्त इंद्रियों को मत परह, मुझ में लगाओ। इंद्रियां क्या क्या है हमारी? 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या? ठीक है, आंखों का विषय क्या है? सुंदर दृश्य, ठीक है, ये आंखों का विषय है। फिर क्या है? 2 कान है हमारे, ठीक है, इसका विषय क्या है? शब्द है। और हम सुंदर चीजें सुनना चाहते हैं, अपने बारे में प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम सबको अच्छा लगता है, हमारी कोई प्रशंसा करे, तारीफ करे, ठीक है, हमको स्टेज में बुला करके हमारे लिए क्लैपिंग हो, हम सब सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कमी दिखाता है तो ये हम सुनना नहीं चाहते। तो कानों का विषय है अपने विषय में प्रशंसा सुनना, शब्द, ठीक है। नाक का क्या विषय है? गंध, नाक का विषय है लेकिन सुगंध, ठीक है। लेकिन हम अधिकारी नहीं है, भगवान ने इतने सुंदर फूल दिए हैं, फल दिए हैं, हमको डायरेक्टली सूंघना नहीं है,
क्यों नाक हमारे पास है, डायरेक्टली हम क्यों नहीं सूंघ सकते? पहले कृष्ण को ऑफर करेंगे। ये तरीका हमको सिखाया जाता है, सभ्यता सिखाई जाती है भगवद गीता। ठीक है, फिर जीभ का क्या विषय है? स्वाद लेना और बोलना, दो है ये। ठीक है, और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो जीभ उसकी रिमोट कंट्रोल में। ठीक, अगर हमने ये प्रण कर लिया कृष्ण की प्रशंसा के सिवा हम कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपने आप जीभ नियंत्रित हो जाएगी। हम किसी को भी देखेंगे उसमें हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक जीव में कृष्ण है, उसकी जो सुंदरता है वो कृष्ण की दी हुई है, उसकी जो बुद्धि है वो कृष्ण की दी हुई है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता, ठीक है, मानसिक क्षमता, सारी कुछ दी हुई है कृष्ण की। ठीक, तो जब हम कृष्ण को देखेंगे तो हम उस व्यक्ति की नहीं प्रशंसा करेंगे, कहेंगे जरूर अभिलाषा आपने बहुत अच्छा बोला, रौनक आपने बहुत अच्छा जो है मृदंग प्ले किया, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से टाइमली आप आ गए, हम आप सबकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ये सबके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण। कृष्ण की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम ये सोच करके प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक फल की, सब्जी की, फूल की, पक्षी की, वृक्ष की प्रशंसा करेंगे तो हमारी जीभ हमेशा कृष्ण की प्रशंसा में लगा होगा। और हम क्या करेंगे? हम ये प्रण लेंगे कि कृष्ण प्रसाद के अलावा हम कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या, कि कृष्ण प्रसाद के अलावा हम कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। अगर ये हमने एक लाइफ टाइम में कर लिया तो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित होने में हमें कोई रोक नहीं सकता। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोचिंग पढ़ने जाते हैं, उसके अलावा भी और बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अगर छोटी सी मेहनत हमने कर ली, छोटा सा हमने तपस्या का अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और कृष्ण भावना भावित हो गए फिर अर्जुन की तरह, जैसे कृष्ण बिल्कुल उसके साथ में खड़े हो, अभी भी है लेकिन अभी परमात्मा स्वरूप नहीं, और उस समय फिर कृष्ण हमारे से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगी। भगवद गीता की एक एक चीज हमें समझ में आएगी। जिस प्रकार अर्जुन को एक बार भी संदेह नहीं हुआ कृष्ण को, बिल्कुल नहीं संदेह हो, हम भी उस स्तर पे पहुंचे। ठीक है, तो ये पांचों इंद्रियों को जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, इसलिए भगवान ने मत परह शब्द यूज किया है, मत परह। इसी से अर्जुन कंफ्यूज भी हुआ। अर्जुन को लगा कि एक बार तो आप कह रहे हैं कि युद्ध करो, फिर आप कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को मुझ में लगा दो। तो अर्जुन ने इस चीज को क्या समझा? निष्क्रियता। निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? हाँ, जड़ता। जड़ता, कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, और मन ही मन अर्जुन चाह भी यही रहा था कि उसको युद्ध ना करना पड़े। तो उसने इस बात को भगवान की पकड़ ली। जो हम लोगों को बात अच्छी लगती है हम उसको पकड़ लेते हैं ना बहुत टाइटली। तो उसने सोचा, और इसीलिए उसने कहा कि आपने हमसे कहा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त ही भगवान को देख सकता है, जान सकता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। एक भक्त ही हमको जान सकता है। कभी भगवान ने नहीं कहा है कि कर्मी मुझे जान सकता है, कभी भगवान ने नहीं कहा है ज्ञानी मुझे जान सकता है। उन्होंने कहा है भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। क्यों? क्यों? रीजन बताओ। भक्त की समस्त इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है, हमेशा भगवान। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य नहीं करता है, समस्त कर्तव्य करता है, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति। सबसे बड़े उदाहरण श्रीला प्रभुपाद, उनसे बढ़कर और कोई उदाहरण होगा? 70 इयर्स की एज में 2 हार्ट अटैक्स को सहने के बाद अमेरिका गए और 10 इयर्स में 108 मंदिर बना दिए, जिसके कारण आज हम सबको जो है, जहां हम जाते कहते इस्कॉन डिवोटीज आ रहे। किसने ये नाम दिया है इस्कॉन? श्रीला प्रभुपाद ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस।
ठीक है, इतना कुछ प्रभुपाद ने किया है। प्रभुपाद से बढ़कर भक्त हमको नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद के शुद्ध भक्त भी हैं, जैसे राधा गोविंद महाराज जो कि कर्णेश प्रभु जी के गुरु महाराज, ठीक है, कि श्रीला प्रभुपाद के और भी अन्य बहुत सारे हैं। तो ये सभी भक्त हैं और पूरी तरीके से अपने लाइफ को उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा दिया है। वो मंदिर भी बनाते हैं, उन भक्तों में से इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, टीचर्स भी है, सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ चाहिए ना। हमें मंदिर बनाने के लिए कारपेंटर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन ध्यान हो कि किसके लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि मंदिर बनाने जब आते हैं तो जो मेसन होता है, मिस्त्री, उसको कभी कम मत समझना। किससे? जो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, जो भगवान को माला पहना रहा है। वो माला क्यों पहना पा रहा है? क्योंकि माली ने फूल उगाया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी माला बनी है। तो सबका योगदान है। सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ब्रॉडली कृष्ण ने बताया है कि दो मार्ग है। एक है ज्ञान का मार्ग जो कि सांख्य योग है, जिसमें पूरा हमें आत्मा और अनात्मा के बारे में पता चला, और दूसरा है कर्म योग। और कर्म योग को कैसे कहा गया भगवान ने, जो कि तीसरा अध्याय अब शुरू हुआ है। अब इसमें डिटेल में भगवान बताते चलेंगे कि कर्म योग क्या होता है। कर्म और कर्म योग में अंतर कोई बता पाएगा? हमने पहले आपको बताया है कर्म और, हाँ बेटा, कर्मों से जुड़ना। और सिर्फ कर्म क्या होता है? सिर्फ कर्म, हाँ बेटा, जो हम करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? अपनी। मेन डिफरेंस है ये, ठीक है। इसलिए कर्म योग हमको धीरे धीरे भक्ति योग में लेकर के जाएगा। और कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हम बुद्धि से ये सोचेंगे कि हमको शरीर किसने दिया? कृष्ण ने दिया। बुद्धि किसने दी? कृष्ण ने दी है, ठीक है। सारी योग्यताएं किसने दी? कृष्ण ने दी। तो हमको प्रत्येक चीज कृष्ण के लिए करना है। वो कुछ मांगते थोड़ी ना हमसे। जिसने सब कुछ दिया इसका मतलब सब कुछ उनके पास है। जिसने दिया वो मांगेंगे थोड़ी ना। ये सिर्फ हमको सिखाया जा रहा है ताकि हम पाप न करें। और इसीलिए अर्जुन को कहा, हे अनघ निष्पाप। अर्जुन जब सोते भी थे तब भी उनके सांस से कृष्ण का नाम निकलता। वो सोने में भी कृष्ण को भूलते नहीं थे। हर चीज में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसको कहते हैं कृष्ण भावना प्रभावित व्यक्ति, ठीक है। तो हमने श्लोक संख्या 39 और श्लोक संख्या 61 में समझ लिया है कि भगवान ने पहले श्लोक संख्या 39 में बताया कि दो तरीके का जो है योग है हमारे पास। एक है सांख्य योग, दूसरा है ज्ञान योग। और फिर 61 में बताया मत परह बन जाओ। मत परह का मतलब मुझमें सारी इंद्रियों को लगा, ठीक है। इससे अर्जुन कंफ्यूज हुआ। ये दो श्लोक हमको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहले में दो तरीके बताए और फिर बताया मुझ में लगा लो। इससे अर्जुन हो गया कंफ्यूज। जब कंफ्यूज हो गया तो उसने क्या कहा? श्लोक नंबर 1 खोलो, कर्म योग का। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि मत पर कहा था ना, और भगवान ने कहा था सबसे श्रेष्ठ यही है, सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि भक्ति में रह करके ही भगवान को जान सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि कृष्ण भक्ति भक्त के अलावा हमको कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भक्त बने। कृष्ण चाहते हैं कि हम भक्त बने ताकि दूसरों को भी भक्त बना सके। जब हमारे पास कोई चीज होगी तभी तो हम किसी को दे पाएंगे। जब हमारे पास खुद नहीं है भक्ति, हम कैसे देंगे? और भक्ति का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से
हमें दो चीजें पता चल जाए कि हम कौन हैं। नित्य कृष्ण दास, नित्य और नित्य प्रभु जी का नाम क्या है? कृष्ण करुण दास। वो कभी नहीं भूलते हैं कि वो दास हैं कृष्ण के। ठीक है, ये बात को हमें याद रखना। अब हम सोचेंगे हम दास क्यों हैं, क्यों हम दास बने हुए हैं?